दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल नेक्सस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो पे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के कुछ MCQs कराने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पे कुछ MCQs बनाए हुए हैं जो कि आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके जेई और एई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जेई और एई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो में, आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट्स द टर्बिडिटी इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए इज क्लोरिनेशन, ऑप्शन बी इज प्राइमरी सेडिमेंटेशन, ऑप्शन सी इज फ्लकुलेशन बेसिन एंड द ऑप्शन डी इज सेडिमेंट्री सेकेंडरी सेडिमेंटेशन। अब हमें बताना है कि कौन से ट्रीटमेंट यूनिट के बाद जो टर्बिडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो वो दोस्तों रहती है फ्लकुलेशन बेसिन में। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रीडोमिनेटिंग कोएगुलेशन मैकेनिज्म फॉर रॉ वाटर हैविंग हाई टर्बिडिटी एंड हाई अल्कलिनिटी। ऑप्शन ए इज आयनिक लेयर कंप्रेशन, ऑप्शन बी इज एडजॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी इज स्वीप कोएगुलेशन एंड द ऑप्शन डी इज इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग। तो दोस्तों जो ये हमारे पास चार हैं मैकेनिज्म्स, ये हमारे पास कोएगुलेशन मैकेनिज्म है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कोएगुलेशन मैकेनिज्म होगा जिसमें हाई टर्बिडिटी और हाई अल्कलिनिटी की हम बात करते हैं। तो दोस्तों होता है स्वीप कोएगुलेशन। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए वाटर ट्रीटमेंट द ऑप्टिमम टाइम ऑफ फ्लकुलेशन इज यूजुअली given as 30 minutes. In case the time of flocculation is increased beyond this value, the flocks will. Option A is become heavy and settle down in flocculation itself. Option B is entrap air will float in the sedimentation tank. Option C is break up and defeat the purpose of flocculation, and the option D is stick to the paddles. तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, जो कि है एंट्रैप एयर विल फ्लोट इन द सेडिमेंटेशन टैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रैपिड ग्रेविटी फिल्टर वर्किंग विद रिगार्ड टू वाटर क्वालिटी गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू। ऑप्शन ए इज क्रैकिंग ऑफ फिल्टर्स, ऑप्शन बी इज मड बॉल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी इज एयर बाइंडिंग एंड द ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमने देखा था कि जो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर होता है इसमें ये सभी प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं, जैसे कि क्रैकिंग ऑफ फिल्टर्स की भी प्रॉब्लम आती है, मड बॉल फॉर्मेशन भी आता है, तो एयर बाइंडिंग भी आता है। देयरफॉर ऑप्शन डी विच इज ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन द रेजिडुअल क्लोरीन इज। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज मिनिमम, ऑप्शन सी इज मैक्सिमम एंड द ऑप्शन डी इज रीअपियर्स। तो हमें बताना है कि ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के ऊपर जो रेजिडुअल क्लोरीन होती है हम उसे क्या कहते हैं। तो हम जो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन पे जो रेजिडुअल क्लोरीन होती है वो रीअपियर्स हो जाती है, तो दोबारा से सामने अपेयर हो जाती है। और हमने लास्ट MCQs में भी देखा था, जो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, कि जो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के बाद जो हम क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर में तो उसको क्या बोलते हैं, सुपर क्लोरिनेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ बनता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी इज। ऑप्शन ए इज रिड्यूस्ड एट हायर pH वैल्यू ऑफ वाटर, ऑप्शन बी इज unaffected by pH value of water, option C is increased at higher pH values of water, and the option D is highest at pH values equal to 7। तो इसका हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वो है पहला, रिड्यूस्ड एट हायर pH वैल्यू ऑफ वाटर।
यानी कि जो डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी होती है, जब हमारे पास वाटर का पीएच कम होगा तो हमारे पास डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होगी। जैसे जैसे वाटर का पीएच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी घटती जाएगी। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड ऑफ क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स। अब स्लो सैंड फिल्टर की जो हम क्लीनिंग करते हैं, यानी कि जो स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर जो हम करते हैं, वैसे ही स्लो सैंड फिल्टर्स की क्लीनिंग होती है। और जो रैपिड सैंड फिल्टर्स होते हैं उसकी बैक वॉशिंग से क्लीनिंग करते हैं हम। तो हमें बताना है कि जो हम स्लो सैंड फिल्टर्स की जो क्लीनिंग करते हैं वो कितने टाइम पीरियड के अंदर करते हैं। 24 to 48 आवर्स, या फिर 10 to 12 डेज, या फिर 1 to 3 मंथ्स, या फिर 1 to 2 ईयर्स। तो दोस्तों वो हम करते हैं 1 से 3 महीने के अंदर अंदर। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डिजाइन ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक द essential factor to be considered is option A is depth of tank, option B is turbidity of water, option C is concentration of suspended solids in the water, and the option D is surface loading of the tank. तो जब हम सेडिमेंटेशन टैंक को डिज़ाइन करते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हम अपने माइंड में रखते हैं डिज़ाइन करते हुए, वो क्या है? सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स एज कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर्स। ऑप्शन ए इज मच स्मॉलर एरिया, ऑप्शन बी इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी इज फास्टर एक्शन, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। अब जो रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स होते हैं उनका बहुत कम एरिया होता है एज कंपेयर टू स्लो सैंड फिल्टर्स। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब मोर फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें और फास्टर एक्शन भी है, क्योंकि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसका बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 3000 to 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर फिल्टर्ड एरिया है। तो इसीलिए इसका पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ आयरन फ्रॉम वाटर में बी डन। ऑप्शन ए इज बाय ऑक्सीडेशन विद क्लोरीन, ऑप्शन बी इज बाय ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन, ऑप्शन सी इज बाय ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम एंड परमैंगनेट, एंड द जो ऑप्शन डी है वो बोथ ए एंड सी। अब हमें जब भी कभी हम वाटर में से आयरन को रिमूव करते हैं, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन करवानी पड़ती है उसकी क्लोरीन के साथ। इससे भी रिमूव हो सकता है, या फिर हम पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ भी ऑक्सीडेशन करवाकर आयरन को वाटर से रिमूव कर सकते हैं। देयरफॉर ऑप्शन डी विच इज बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। ये याद रखना है कि हम ब्रोमीन से ऑक्सीडेशन नहीं करवाते, या तो क्लोरीन से करवाएंगे या तो पोटेशियम पर मैग्नेट से। And the next question is aeration of water is done to remove odor, color, hardness या फिर turbidity। जब भी कभी हम वाटर में एरेशन करेंगे तो हम हमेशा ही वाटर से ओडोर को रिमूव करेंगे, क्योंकि हम जब कभी एरेशन करेंगे तो हम वाटर को एक्सपोज कर देंगे टू द एटमॉस्फेयर, जिससे जितनी भी गैसेस होंगी या फिर ओडोर होगी वाटर में वो रिमूव हो जाएगी। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जब भी कभी हम वाटर में क्लोरीनेशन करते हैं तो उसके बाद कुछ जो क्लोरीन होती है वो वाटर में छोड़ दी जाती है, ताकि एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया से उसको सेफ्टी होती रहे, यानी कि जो वाटर है वो फ्यूचर में कंटेमिनेट ना हो जाए। तो हम उसके लिए 0.05 to 0.50
पार्ट पर मिलियन हम वाटर क्लोरीन को वाटर में रहने देते हैं फॉर द सेफ्टी अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। कितनी वैल्यू है क्लोरीन की जो हम छोड़ देते हैं पानी में? 0.05 टू 0.50 पार्ट्स पर मिलियन। And the next question is, consider the following valves used in rapid unit filter. नंबर 1 पे इन्होंने दे दिया इन्फ्लुएंट वाल्व, नंबर 2 पे फिल्टर्ड वाटर आउटलेट वाल्व, नंबर 3 पे बैक वाश वाटर वाल्व और नंबर 4 पे वाश वाटर ड्रेन वाल्व। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व्स शुड बी क्लोज्ड व्हाइल बैक वॉशिंग। अब हमें बैक वॉशिंग करनी है तो हमें बताना है कि बैक वॉशिंग में हम कौन कौन से वाल्व को क्लोज करेंगे। तो अब जो सबसे पहले है इन्फ्लुएंट वाल्व, ये हमें क्लोज करना पड़ेगा। अब है फिल्टर्ड वाटर आउटलेट वाल्व, ये भी क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि हमने तो बैक वॉशिंग में थोड़ा फिल्टर्ड वाटर निकलेगा, बैक वॉशिंग में तो हम उसको साफ करने के लिए बैक वॉशिंग करेंगे। तो हम जो वाल्व 1 और 2 हैं वो दोनों के दोनों क्लोज करेंगे और 3 और 4 दोनों खोलेंगे। हमें बताना था कि कौन सा वाल्व हम क्लोज करेंगे वाइल बैक वॉशिंग, तो वो थे 1 एंड 2। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट जनरेट्स इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कंटेनिंग क्रोमियम। अब क्रोमियम किस में होता है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्रोमियम रिलीज होता है, यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर में इधर इधर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रिलीज होगा, या टेनरी में, या पॉटरीज में, या फिर सोप मैन्युफैक्चरिंग में। तो हमें याद रखना है कि जब भी कभी क्रोमियम की बात आएगी तो वो हमेशा टेनरी से रिलीज होगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपके लिए जेई और एई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।